Okay, so now we can start. So now that means here total number of process, total 8, that means number of process will be 8 and child process will be 7. So now another example is here. Now question is how many times hello print? This is the question. How many times hello print? Same question. One time. Huh? No. तो फिर क्या मतलब फॉर्क का मतलब क्या हुआ? फॉर्क अभी तक जो बताया फॉर्क, तो फॉर्क जैसे ही मिल रहा है तब वहां पे क्या हो जा रहा है? फिर से न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स चाइल्ड प्रोसेस. Sir, 8. Yes, So exactly. 8 times. Yes, 8 times hello is printed. So now your answer is there, hello 8 times. Now the number of times hello is printed is equal to the number of process created. So how many process will be created? Total number of process will be created 8. When n is the number of fork system call, so here n equals to 3. So 2 to the power 3 means 8. Now let us some level name. Suppose 3 lines है ना, यहाँ पे जो lines था 3 lines. So when there will be a one child process created by line 1. So Yes, not getting. I already explained when fork is called, that means fork system call, then how many child process will be created? जब fork first time call हो रहा है तो कितना child process will be created? 1. 1. So that's why L1 when line 1. So there will be a one child process. Yes. Yes, sir. Okay. Next. So created by line 1, there will be two child process. जब L2 लाइन में जा रहे हैं तो चाइल्ड प्रोसेस कितना क्रिएट हो रहा है? एक 1 और एक 2. दैट मीन्स 2. Yes, sir. तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस ब्लॉक डायग्राम में दिखा है, क्रिएटेड बाय लाइन 2, so there will be a child, 4 child process created by line 3. So there are total 8 process, new child process and one original process जो है, दो parent process. If we want to represent the relationship between the processes as a tree hierarchy, it would be the following. So the main process, suppose if we are assuming P0, main process is P0 and process is created by the first fork. So first fork that means P0, P1. देखो यहाँ पे P0 and P1. Now next process is created by second fork. Second fork के वजह से कौन सा हो रहा है ना, सेकंड फोर्क होने से P2 एंड P3 प्रोसेस क्रिएट हो रहा है. P2 एंड P3 ये कहाँ से हो रहा है ना, मैंने जो यहाँ पे अभी डायग्राम दिखाया था आपको, तो P0 प्रोसेस के वजह से क्या हो रहा है, P1 एंड P2. नाउ P1 एंड P2 प्रोसेस, जो यहाँ पे P2 प्रोसेस है, तो जब सेकंड फॉर्क कॉल हो रहा है तब क्या क्या यहाँ पे फॉर्क दैट मीन्स प्रोसेस क्रिएट हो रहा है ना, P2 प्रोसेस और यहाँ पे P3. जब प्रोसेस क्रिएटेड बाय थर्ड फोर्क तब क्या क्या हो रहा है ना, P4, P5 एंड P6 एंड P7. तब टोटल नंबर जो है यहाँ पे 8. जो मैंने ट्री का फॉर्म में अभी बोल रहा था कि यहाँ पे सपोज P0 है, तो P0 दैट मीन P1 एंड P2 प्रोसेस यहाँ पे पहले तो P1 हो गया. यस, फर्स्ट टाइम P1.
उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है ना, P2 एंड P3, P2 हो रहा है एंड P3। ये जगह क्लियर हो रहा है? फिर से मैं कुछ और लिख के दिखाऊंगा। जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोग को स्टार्टिंग में, जो पेरेंट प्रोसेस है वो इनिशियली उसका प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 1 है, तब क्या हो रहा है, चाइल्ड प्रोसेस P2, यहाँ पे P1 और P2 क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसमें भी हम लिख के दिखा सकते हैं। सपोज P0 प्रोसेस है, ठीक है ना। अब P0 प्रोसेस का सपोज PC का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। लेट्स सी। तो अभी PC का वैल्यू कितना है, PC सपोज प्रोग्राम काउंटर इक्वल्स टू 1। यस, एनीवन हैव एनी डाउट इस जगह पे? थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिए। सपोज PC का वैल्यू अभी 1 है। यस, जब नेक्स्ट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा तब अभी PC का वैल्यू कितना है, 2। 2 तब यहाँ पे जो P1, यहाँ पे भी इसका वैल्यू, जो PC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। दैट मीन्स PC प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू यहाँ पे 2। ठीक है, जब दैट मीन्स यहाँ पे जो अभी PC का वैल्यू हो गया आपका 2। यहाँ ठीक है, यहाँ तक? yes sir ओके। तो अभी हम लोग के पास जो अभी दिखाया, जो मेन फंक्शन, मेन प्रोसेस P0 है, जो प्रोसेस क्रिएटेड बाय फास्ट फॉर्क, तो अभी कौन सा हुआ ना, P1 प्रोसेस। तो ये जो P1 प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब फॉर्क 2 आ रहे हैं, व्हेन फॉर्क 2 दैट मीन सेकंड फॉर्क, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसका वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 3। तब यहाँ पे एक आपका क्रिएट हो गया, कौन सा, यहाँ पे एक हो गया आपका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू PC का वैल्यू, PC का वैल्यू अभी कितना हो गया, 3। यस, और एक क्या क्रिएट हो रहा है ना, ये जो PC का वैल्यू है यहाँ पे, अभी इसका जब 3 होगा तब यहाँ पे जो P2 प्रोसेस है, यहाँ पे इसका PC का वैल्यू कितना हो जाएगा, PC का वैल्यू 3। So now you check when second fork, then P2 and P3 process created. P2 and P3 process. Yes? Yes or no? yes sir Okay. थोड़ा सा एरो में आप लोग का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब फॉर्क, अभी फॉर्क का वैल्यू जब थर्ड फोर्थ जब हो जा रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू हम लोग का एक एक करके क्या हो रहा है, अभी 4 हो जाएगा। जब PC का वैल्यू 4 हो जाएगा यहाँ पे, तब P7 प्रोसेस यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक एक करके देखते हैं। तो दैट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेरेंट प्रोसेस है, इससे जब इसका वैल्यू, अभी प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जब 4 हो रहा है, तब यहाँ पे P4 एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है यहाँ से। तो दैट मीन्स यहाँ पे PC का वैल्यू जो है आपका, PC इक्वल्स टू 4। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में P1 के साथ PC था, मतलब ये कनेक्शन था। तो ये जब 4 हो जा रहा है इसका वैल्यू, PC का वैल्यू जब 4 हो जा रहा है, तब इसका वैल्यू P6 भी जो है आपका, इसका भी PC का वैल्यू कितना हो जा रहा है ना, PC का वैल्यू इसका 4 हो जा रहा है। यहाँ पे ये एक्चुअली कनेक्टेड था P2 के साथ। ठीक है, एक्चुअली इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस यहाँ पे, इसका वैल्यू जब 4 होगा, तो यहाँ पे P5 जो है आपका, PC का वैल्यू, PC इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 4 होगा, और P7 जो है यहाँ पर भी, जब इसका वैल्यू
P3, जो P3 का प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जब 4 हो जा रहा है, तब यहाँ पे अनदर प्रोसेस क्रिएट हो रहा है जो आपका PC equals to 4 in this way. So that means when process created by third for P4, P5, P6 and P7. So that means here 8 process, total number of process will be 8 and number of child process will be 7. अभी भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोग का और एक एग्जाम्पल, जितना सारा एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है, आई होप फाइनली आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा और एग्जाम्पल हम लेंगे, सपोज एग्जाम्पल 4 और 5। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, void main, void main। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, हम ट्राई करेंगे और एक बार दो बार जो भी, लेकिन आपको बोलिए कि अगर किसी को डाउट हो रहा है तो प्लीज बोलिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे। और कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक है। ये आंसर दे पाएंगे तो थोड़ा हम समझ में आएंगे कि कुछ आप लोग समझ में आए। हम कुछ देर टाइम देंगे, 2-3 मिनट। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, फिर से एक फॉर कॉल हो रहा है। यहाँ पे आपको फिर से प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो L1, यहाँ पे दूसरा लाइन हो गया आपका L2, यहाँ पे L3, L3 and finally L4. So anyone give the answer? क्वेश्चन पहले बोलिए, समझ में आया कि नहीं? How many times hello world print? Anyone can give the answer? Sir, 4. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। थोड़ा सा सोचिए, हो जाएगा। अभी हम फिर से ड्रॉ भी करेंगे। एक्चुअली इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको। स्टार्टिंग समझ में आ रहा है कैसे इसको स्टार्ट करना है? सर, एनीवन? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ओके, तो पहले प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें उसको थोड़ा देखिए। void main
तो ये हो गया हम लोग का पेरेंट प्रोसेस, जो मेन फंक्शन है ये हो गया पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। सो पेरेंट प्रोसेस हो गया आपका P0। ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो बोल रहे हैं कि पेरेंट प्रोसेस का जो प्रोग्राम काउंटर है पीसी, पीसी हम बोले थे कि पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर पीसी। ये आप लोग को और अच्छा से आई थिंक माइक्रो प्रोसेसर या फिर और भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये सब में है। डिजिटल लॉजिक में आई थिंक है कि नहीं, उसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन मेनली आपको माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम काउंटर के बारे में और अच्छा से समझें। लेकिन इसका जो मेन है फंक्शन, प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर रहता है विद इन द सीपीयू जो रजिस्टर है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर का जो मेन फंक्शन है वो बोलते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स व्हिच इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड और व्हिच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, उसका जो एड्रेस कहाँ पे रहता है ना, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। सो इनिशियली हम बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम काउंटर दैट मीन्स P0 का जो पीसी, पीसी यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यू है पीसी इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ इनिशियल, जैसे ही यहाँ पे फॉर्क हो रहा है, फॉर्क मतलब यहाँ पे जैसे ही फॉर्क मिल रहा है, तो फॉर्क मीन्स यहाँ पे वन चाइल्ड प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। यस, Yes, sir. तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा यहाँ पे, जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा तो दैट मीन्स इसका वैल्यू अभी 2 होगा। तो इसका जो चाइल्ड प्रोसेस होगा P1, तो यहाँ पर भी पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीसी का 2. वैल्यू 2, ठीक है। तो अभी Yes. फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे क्रिएट हो गया तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। Hello. यस, तो एक बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी प्रिंट होगा और एक बार यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, हो गया ये काम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही हम लोग लाइन 3 में चले जा रहे हैं, जैसे ही लाइन 3 में जा रहे हैं तो फिर से क्या होगा, Child process create होगा. चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू जब 3 हो जा रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 3। तो जैसे यहाँ पे 3. 3, तो यहाँ पे एक प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। सपोज यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है पी, कोई भी नाम देते हैं, सपोज P3, और इसमें इसका जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 3. तो जैसे ही 3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक हम लोग का क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, Hello world. Hello world. ठीक है। जब लाइन 3 में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और एक बार इसका जो वैल्यू है 3, तो यहाँ पर भी एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है चाइल्ड प्रोसेस। तो अब प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही हो जा रहा है आपका 3, तो वहाँ पर भी एक बार चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट है, मतलब यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये लाइन 3 के लिए है, लेकिन जब लाइन 4 में जा रहे हैं, देखो हर एक बार एक चाइल्ड प्रोसेस और जो पेरेंट प्रोसेस है, ओरिजिनल जो प्रोसेस है वो भी रह रहा है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको, चाइल्ड प्रोसेस और
जो आपका जैसे पेरेंट प्रोसेस हो गया और चाइल्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो उतना टाइम वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे और बच रहा है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे रुकना। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा स्टार्टिंग से करते हैं, थोड़ा सा ये हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, जस्ट वेट। नाउ एकदम स्टार्टिंग में देखिए, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। सो वॉइड मेन फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे ही लाइन 1 में आ रहे हैं, लाइन 1 में क्या हो रहा है, फॉर्क हो रहा है। जैसे ही फॉर्क मिल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो वैल्यू है यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का, उसका वैल्यू इनिशियली जो 1 था वो 2 हो गया। इनिशियली 1 से लेके उसका 2 हो गया। तो जैसे ही 2 होगा तो 1 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। तो अभी एक्चुअल में 1 था, अब ये 2 हुआ। जैसे ही 2 हुआ तो यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ P1। तो P1 का जो है आपका PC का वैल्यू अभी 2 हुआ, ठीक है, PC का वैल्यू 2 हुआ। तो अभी यहाँ पर भी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और यहाँ पर भी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे जो लाइन 1 हुआ, अब लाइन 2 में क्या हो गया ना, आपका सिंपली जो है उसका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंटफ होगा, हेलो वर्ल्ड। ये यहाँ तक ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि जो P, अब क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट फॉर्क मिल रहा है, नेक्स्ट फॉर्क L3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 3। जब प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 3 हुआ तो यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, चाइल्ड प्रोसेस P3, और उसका जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू अभी 3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बार आपका प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर भी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। जब इसका वैल्यू 3 हुआ
यहाँ पे एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और लास्ट लाइन में क्या होगा, फाइनली 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 यहाँ पे एक बार प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे एक बार होगा। टोटल एक्चुअली 6 टाइम्स होगा, टोटल 6 टाइम्स। ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, सिंपली जो फास्ट फॉर कॉल हो रहा है, तब ये एक बार यहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन कॉल। दैट मीन्स यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और एक बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब इस फॉर्क के लिए ये भी एक बार कॉल हो रहा है और ये भी एक बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार दो दो चार हो गया और इसका एक बार चाइल्ड प्रोसेस होगा और इसका चाइल्ड प्रोसेस। तो टोटल नंबर ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कितना होगा ना, 6 टाइम्स होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर एकदम यहाँ से डायरेक्टली अगर हम देख सकते हैं, जो फॉर्क है फर्स्ट टाइम जब मिल रहा है, फर्स्ट टाइम फॉर्क हुआ तो दो प्रोसेस क्रिएट हुआ, एक P1 और P0, दैट मीन्स P1 प्रोसेस। तो वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम दोनों प्रिंट हुआ, ठीक है। जब ये फॉर्क के लिए क्या होगा ना, फिर से यहाँ पे उनका दो प्रोसेस क्रिएट होगा, दो चाइल्ड प्रोसेस। तो दो चाइल्ड प्रोसेस पहले वो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे और जो इनिशियली जो था P0 प्रोसेस और जो P1 प्रोसेस था वो फिर से एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो ये दो दो चार एंड यहाँ पे एक एक, तो दैट मीन्स टोटल 6 टाइम्स होगा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने। आया समझ में, नहीं आया? इसमें गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आई एम ऑडिबल? यस सर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, कोई हम और भी डिफरेंट तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। और एक प्रोग्राम लेते हैं, लेट्स सी अगर इसमें समझ में आएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम सिंपल वे से समझिए इसको। हम बोल रहे हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ फॉर्क, तो दो जैसे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, जब हम एकदम पहले एक प्रोग्राम दिए थे वॉइड मेन फॉर्क, उसके बाद हेलो प्रिंट करेगा, तो कितना टाइम प्रिंट कर रहा था हेलो, 2 टाइम, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर, तो वो जो प्रोसेस था P0 और P1, तो उनका भी दो चाइल्ड प्रोसेस हो जाएगा, उनका दो चाइल्ड प्रोसेस होगा, तो वो उनका भी लिए हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट होगा। और ये क्या होगा, ये जो पहले था जैसे P0 और P1, वो फिर से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जब ये फंक्शन के लिए और एक बार। इसीलिए यहाँ पे दो दो चार और यहाँ पे एक एक, तो टोटल 6 होगा। आप ऐसे भी उसको देख के कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। इफ फॉर अगर नहीं समझ, ये आप लोग के लिए मैं असाइनमेंट देता हूँ, फिर भी हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे। सर अब नेक्स्ट क्लास में करवाइएगा ना, क्योंकि 5 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास है। ठीक है ठीक है, कितना टाइम है? 10:30 हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, मैंने ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। और इसको थोड़ा आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मैं अभी इसको क्लास को अभी कर रहा हूँ प्रिंट, जस्ट इसको नोट डाउन करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हेलो हेलो
return 0। तो ये जो है आपको करना है, ठीक है। कितना टाइम हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ कितना टाइम हेलो प्रिंट होगा। ये आप लोग का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ये वाला, ठीक है। जस्ट मेरा है कि एक ओवरऑल आइडिया हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्लास आई विल कंक्लूड इसी टॉपिक को, लेकिन क्या है फॉर्क वो थोड़ा समझ में आया। यस, यस सर। ओके। सो नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू। आप लोग खुद एक बार थोड़ा ट्राई करो समझने का। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन। और ये एग्जाम्पल और एक दो हो सके तो लेंगे, तो आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, होप सो। ओके, so you join next class. Now you can leave the meeting. Thank you, sir. Yes, yes, please. Yes, please. Yes, anyone want to say something? Okay, thank you.